एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। इस वीडियो में बच्चों मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि है सॉल्ट एनालिसिस। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन और वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन ये एक्सपेरिमेंट कवर किया है, जहां पे मैंने ढेर सारे ट्रिक्स अलोंग विद वाइवा क्वेश्चंस भी मैंने शेयर किए, तो वो वीडियो जरूर देखना। चलो विल स्टार्ट विद द सॉल्ट एनालिसिस। यहाँ पे बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम हमें रेगुलर प्रैक्टिकल में तो पता है सॉल्ट एनालिसिस करना कैसे है, बट एग्जाम में करना क्या है, कैसे टाइप का हमें एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, ये एग्जैक्टली हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो अगर ये भी आपको इसी टॉपिक पे रिलेटेड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है, सो नीड नॉट वरी, इस वीडियो में पूरा का पूरा कंसेप्ट इन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ along with marking scheme, writing pattern and viva के questions. So वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो बच्चों सॉल्ट एनालिसिस एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था, आपको दो एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएंगे। एक तो वॉल्यूमेट्रिक है 10 मार्क्स के लिए, दूसरा रहेगा सॉल्ट एनालिसिस 10 मार्क्स के लिए, और ये दोनों आपको करना है। तो ये हो गए 20 मार्क्स। बचा 10 मार्क्स जो है, तो 10 मार्क्स का वाइवा का क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क्स एंड जर्नल के 5 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में दिया है, तो वीडियो जरूर देखना। यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस बच्चों 10 मार्क्स के लिए आता है, तो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले तो है प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क। देन ड्राई टेस्ट ऑफ बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल। तो ड्राई टेस्ट से अगर आप 2 रेडिकल फाइंड आउट करते हो तो वहां पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, एंड ड्राई टेस्ट में आपको 2 रेडिकल फाइंड आउट करने आना चाहिए, राइट। उसके बाद में आएगा डिटेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल 1 मार्क के लिए। देन डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल एंड सीटी मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड सीटी अगेन उसके लिए 2 मार्क्स। एंड रिजल्ट जो है, रिजल्ट भी सिर्फ आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है बच्चों, प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके साथ में फॉर्मूला, देन उसका नेम ऑफ द सॉल्ट, एवरीथिंग इन डिटेल, तब जाके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो अगर आपको फुल 10 on 10 स्कोर करना है सॉल्ट एनालिसिस में, तो वीडियो ध्यान से देखना एंड ट्राई टू फॉलो इट। चलो सबसे फर्स्ट तो आपको करना क्या है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो मैं कुछ कॉम्बिनेशंस दे रही हूँ। कुछ कॉलेजेस में मैंने चेक किया है कि कौन से सॉल्ट उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, तो चांसेस है कि सेम टाइप के सॉल्ट आपके भी कॉलेज में किया होगा। एंड याद रखो बच्चों, जो रेगुलर प्रैक्टिकल में किया है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में उसी सॉल्ट में से दिया रहेगा। तो मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस देखे हैं क्या क्या किया है कॉलेजेस में। सबसे फर्स्ट तो है कॉपर सल्फेट, ओके। द नेक्स्ट वन इज अमोनियम ब्रोमाइड, नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट, ओके। देन उसके बाद में है अमोनियम कार्बोनेट, फिर कोई कॉलेजेस में किया गया है अमोनियम क्लोराइड, देन कोई कॉलेज में किया गया है अमोनियम सल्फेट। सो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशंस दिए रहेंगे। तो नो वरीज, कोई भी सॉल्ट आपको दिया रहेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दीज ट्रिक्स। सो सबसे पहले तो बच्चों आपको सॉल्ट दिया रहेगा जो कि अननोन है, आपको पता नहीं उसमें कौन से रेडिकल है। हमें क्या करना है, सबसे पहला कौन सा टेस्ट करना है, अमोनियम वाला, दैट इज टेस्ट फॉर NH4+। लिखना नहीं है, सबसे पहले तो यू परफॉर्म इट। ड्राई टेस्ट तक आप परफॉर्म करो। सबसे पहले देखो कि ड्राई टेस्ट में आपको क्या रिजल्ट आ रहा है, जाके आप वर्बली बताओ, मैम को बताओ कि मैम मुझे ड्राई टेस्ट में ये 2 रेडिकल्स आए हैं। इफ मैम सेज ओके, देन यू प्रोसीड विद द राइटिंग पार्ट, क्योंकि एग्जाम में ओवर राइटिंग नहीं होता है, तो इसीलिए पहले ही सब लिख के मत रखो, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है, आप कौन सा टेस्ट करोगे, टेस्ट फॉर NH4+, ठीक है। अभी यहाँ पे टेस्ट फॉर NH4+, ये अगर पॉजिटिव आता है एंड आपके कॉलेज में सपोज ये 4 सॉल्ट आपने किया होगा, तो NH4 अगर पॉजिटिव आता है बच्चों, तो यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि या तो सॉल्ट ये वाला है या तो सॉल्ट दिस वन, ओके। NH4Br दैट इज अमोनियम ब्रोमाइड हो सकता है, या तो अमोनियम कार्बोनेट। अगर ये NH4+ नहीं आता है, एब्सेंट है, तो कॉमन सेंस है ये 2 नहीं रहेंगे, तो कौन सा हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है या तो लेड नाइट्रेट।
एंड मुझे पता है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का जैसे आपको सॉल्ट दिखे समझ जाओ कि इट इज व्हाट, इट इज कॉपर सल्फेट। अगर ब्लू कलर का सॉल्ट नहीं है, व्हाइट कलर का है एंड अमोनियम एब्सेंट आया है, तो सिंपल सा ट्रिक है कि वो सॉल्ट कौन सा होगा, वो होगा लेड नाइट्रेट। तो इस तरीके से बच्चों आपको ट्रिक लगाना है एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन फाइंड आउट कि आपका आंसर, आपका रिजल्ट क्या है। ये तो सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रही हूं बच्चों आंसर फाइंड आउट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि 2 सेकंड में मुझे आंसर मिल गया एंड फटाफट लिख के निकल जाना है। नो, टोटली रॉन्ग। ये सिर्फ आपको मैं कंफर्म करने के लिए बता रही हूँ और बाकी के सारे टेस्ट आपको कंफर्म करना है कि वेदर यू आर गेटिंग द आंसर करेक्ट। ओके, तो ईच एंड एवरी टेस्ट यू हैव टू परफॉर्म एंड शो इट टू मैम। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रिक दिया है उसे आप यूज कर सकते हो टू जस्ट कंफर्म योर टेस्ट। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको याद रखना है जो कि है टेस्ट फॉर NH4+। एक बार ये टेस्ट कर दिया आपने, देन ये बाकी के जो टेस्ट है जो कि है प्रिलिमिनरी टेस्ट, नेचर, कलर, सॉल्युबिलिटी, ये तो बहुत ही सिंपल है। जो दिखता है ऑब्जर्व कर रहे हो उसी को आपको लिखना है, तो ज्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। फिर आती है बारी टेस्ट इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो ड्राई टेस्ट ट्यूब का अगेन द वर्ड इटसेल्फ इज कि आपको सपोज इमेजिन करो कि ये टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब को आपको स्लैंटली पकड़ना है, ओके, अबाउट द फ्लेम एंड देन यू आर गोइंग टू हीट इट। तो जैसे ये हीट करोगे ये टेस्ट ट्यूब ड्राई हो जाएगा। एड सॉल्ट इन इट एंड देन ऑब्जर्व करो कि क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है। अगर डेक्रिपिटेशन दैट इज क्रैकिंग नॉइज आ रहा है तो आपको वो टिक मार्क करना है, या जो आता है वहां पे आपको टिक मार्क करना है। अगेन सिंपल सा ट्रिक बता रही हूं, मैंने जैसे कहा NH4+, राइट, आपने NH4+ किया, देन आपको यहां से पता चल गया कि NH4+ है या नहीं है, तो वहां से भी आप ये वाला टेस्ट लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब लिखना क्या है उसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपने ट्रिक से पता चल गया है कि NH4+ प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब में आप चेक करो NH4+ कहां पे है, यहां पे है, तो आपको इसे टिक मार्क करना है। तो इट इज वेरी सिंपल। अगर NH4+ एब्सेंट आया है तो ये वाला टेस्ट नहीं लिखना है, तो कुछ और रहेगा। सपोज आपको लेड नाइट्रेट आया है, मैंने जो ट्रिक शेयर किया उससे अगर आप लेड नाइट्रेट फाइंड आउट कर रहे हो तो ये आएगा। लेड नाइट्रेट नहीं है, सपोज कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का है, तो कॉपर आना चाहिए। तो जहां पे जो इन्फरेंस है उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन आपको टिक मार्क करना है एंड डेफिनेटली आप जो एक्सपेरिमेंट करोगे, जो टेस्ट करोगे, आपको वही ऑब्जर्वेशन आएगा। तो ये तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इतने सारे ऑब्जर्वेशन में से कौन सा आपको लिखना है, तो ये सिंपल सा ट्रिक यूज कर सकते हो। इसके बाद में है बच्चों चारकोल कैविटी टेस्ट। सो चारकोल कैविटी टेस्ट अगेन इट इज वेरी सिंपल। करना क्या है आपको लेना है सॉल्ट, ओके, सपोज आपने सॉल्ट 1 पिंच लिया है, तो आपको सॉलिड सोडियम कार्बोनेट ये कितना लेना है, 2 पिंच, मतलब 1:2। तो अगर आप 1 ग्राम ले रहे हो सॉल्ट तो 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से अंदाजा लगाओ, एक चुटकी, अगर 1 पिंच आप सॉल्ट ले रहे हो तो 2 पिंच आपको क्या लेना है, सॉल्ट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? वॉच ग्लास नहीं है तो आप सिंपल, आपके पास में अगर कोई डिश रहेगा, लैब में मिल जाएगा, उसमें आप ले लो। यू आर गोइंग टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स, ओनली 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज सफिशिएंट। उसका अच्छे से पेस्ट बनाओ एंड देन चारकोल कैविटी में आपको फिल करना है और उसके बाद में आपको उसे ब्लो पाइप से हीट करना है। ये एक ही टेस्ट ऐसा है जहां पे आप रिड्यूसिंग फ्लेम यूज करोगे। रिड्यूसिंग फ्लेम मतलब येलो कलर का फ्लेम। बाकी सारे के सारे टेस्ट में यू आर गोइंग टू यूज ब्लू कलर का फ्लेम, जो कि होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगेन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मेटालिक है या व्हाइट है, इंक्रस्टेशन है, व्हाइट इन्फ्यूजिबल है। तो अगेन नीड नॉट हैव टू वरी। स्टार्टिंग में हमने जो ट्रिक अप्लाई किया था जो कि है टेस्ट फॉर NH4+, NH4+ आया तो समझ जाओ व्हाइट इंक्रस्टेशन है। NH4+ नहीं है तो देखो कि दूसरा कौन सा रेडिकल है। अगर आपको लगता है कि लेड है तो मेटालिक बीड, कॉपर है तो रेड स्केल, अगर लेड आ रहा है तो डेक्रिपिटेशन, राइट। तो इस तरीके से आपको लॉजिक अप्लाई करना है बच्चों। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फ्लेम टेस्ट बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं करते हैं, बोरैक्स बीड एंड ऑल। उसके बाद में हम करते हैं ड्राई टेस्ट फॉर अनायंस। अनायंस के लिए आपको अगेन द सेम थिंग, एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl। आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, add HCl to that and then you just check
ऑब्जर्वेशन क्या है? अभी यहाँ पे बहुत ही सिंपल है अनायंस का। यहां तक बच्चों आपको बेसिक रेडिकल एक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बेसिक रेडिकल? आप चेक करो कि इन्फ्रेंस बार बार कौन सा ज्यादा आया है। मतलब यहाँ पे अगर आपको मिला है ब्रोमाइड है, देन अगेन यहाँ पे आपको मिला है NH4 प्लस है, देन अगेन यहाँ पे NH4, मतलब इन्फ्रेंस में ज्यादा बार या रिपीटेडली कौन सा रेडिकल आ रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बेसिक रेडिकल लिखोगे कि कौन सा आप डिटेक्ट कर रहे हो। या तो जो मैंने ट्रिक बताया है उसे आप अप्लाई करो, राइट। तो आपको यहाँ पे एक बेसिक रेडिकल मिल जाएगा। तो आपको अगर NH4 मिला है तो समझ जाओ कि उसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन किया आपने रेगुलर प्रैक्टिकल में, अमोनियम ब्रोमाइड या तो कार्बोनेट। तो आपको चेक करना है कि आपको ब्रोमाइड आ रहा है या कार्बोनेट आ रहा है। तो कैसे करोगे? यूजिंग ड्राई टेस्ट फॉर अनायंस। तो ये वाला टेस्ट करके देखो कि कार्बोनेट आ रहा है या नहीं। कैसे? अगर आपको कलरलेस गैस आ रहा है विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप ओपन करते हो तो CO2 गैस बाहर निकलता है, राइट। तो उसे ही हम लोग कहते हैं, अगर कुछ फंस आ रहा है बाहर तो उसे ही हम लोग कहते हैं कि ब्रिस्क एफरवेसेंस, राइट। एंड देन उसे अगर आप कलेक्ट करोगे इन लाइम वाटर, ओके, द गैस विच इज कमिंग आउट, इफ यू कलेक्ट इट इन लाइम वाटर, तो वो लाइम वाटर अगर मिल्की हो रहा है तो कार्बोनेट इज प्रेजेंट, ये नहीं आता है तो कार्बोनेट इज एब्सेंट। और इसका आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपने अगर रेगुलर प्रैक्टिकल में किया ही नहीं है ये, तो आपको एग्जाम में भी नहीं आने वाला है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। देन आता है एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो अगेन सॉल्ट लेना है आपको टेस्ट ट्यूब में, यू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। कॉन्सेंट्रेटेड आपके टेबल पे नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल्स कहीं पे तो साइड में रखे रहते हैं, वो आपको यूज करना है। देन अगेन इट इज वेरी सिंपल, अगर अमोनियम है तो उसके साथ में ब्रोमाइड या तो कार्बोनेट होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कार्बोनेट आ रहा है तो ये वाला टेस्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ब्रोमाइड तो आ ही नहीं सकता, क्लोराइड तो है ही नहीं उसमें। तो समझ में आ रहा है, हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट टेस्ट जो कि है NH4 प्लस, उसके बेसिस पे ही आगे के टेस्ट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसीलिए ट्रिक को समझो, लॉजिकली आपको अप्लाई करना है, ये स्मार्टली आपको करना है एक्सपेरिमेंट, राइट। अगर सपोज NH4 प्लस नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये वाला हमें बेसिक रेडिकल आया ही नहीं है, दिस इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या प्रेजेंट हो सकता है? अनायन, कौन सा अनायन प्रेजेंट हो सकता है? सल्फेट या तो नाइट्रेट। तो आपको यहाँ पे अनायन से टेस्ट में, मतलब ये एसिडिक रेडिकल में आप देखो कि आपको नाइट्रेट आ रहा है या सॉरी आपको ब्रोमाइड या सल्फेट आ रहा है या कार्बोनेट आ रहा है। तो इस तरीके से आपको टेस्ट करके देखना है, राइट। देन यहाँ पे जो आपने टेस्ट किया है इसी में आपको MnO2 डालना है। तो अगर आपको सल्फ्यूरिक डाल के अगर सपोज B आ रहा है तो क्या प्रेजेंट होगा? अमोनियम ब्रोमाइड। देन उसी टेस्ट ट्यूब में आपको MnO2 डालना है, तो MnO2 डालोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे अगेन ब्रोमाइड आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ऊपर ब्रोमाइड आया है नीचे नाइट्रेट, नो, आपको कोई एक ही रेडिकल आएगा, क्योंकि सॉल्ट में एक एसिडिक है तो एक बेसिक रेडिकल रहेगा, दो एसिडिक दो बेसिक तो नहीं होगा, ये आपको 12th में रहेगा, क्लियर। देन कॉपर फॉइल टेस्ट आपको बच्चों तब करना है जब NO3 माइनस प्रेजेंट हो। सपोज यहां तक अगर आपको कोई भी नेगेटिव रेडिकल नहीं आ रहा है, राइट, अनायन कोई भी नहीं आया, तो क्या हो सकता है? सल्फेट प्रेजेंट हो सकता है। और सल्फेट कब प्रेजेंट होगा बच्चों? अगर आपका सॉल्ट कॉपर सल्फेट है, राइट, मतलब अगर आपके पास में ब्लू कलर का सॉल्ट है तो वो कॉपर सल्फेट है, तो आपको कटायंस में कॉपर आया रहेगा पहले ही, एंड देन यहाँ पे अनायंस में आपको सल्फेट के लिए टेस्ट करना है। तो कहां पे है सल्फेट का टेस्ट? यहाँ पे, और CT में है इसके बाद में, तो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। देन यहां तक बच्चों, यहां तक इट कैरीज व्हाट? इट कैरीज 2 मार्क्स, ओके। ड्राई टेस्ट जो है, ड्राई टेस्ट ऑफ बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल, तो यहाँ पे 2 रेडिकल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ओके, यूजिंग ड्राई टेस्ट। फिर आता है डिटेक्शन ऑफ ग्रुप। डिटेक्शन ऑफ ग्रुप मतलब यहाँ पे ये जो ग्रुप डिटेक्शन वाला है, ये वाला कॉलम, ठीक है। बट इसके पहले आपको
NH4 प्लस करना है। कब करना है? अगर आपको NH4 प्लस प्रेजेंट आया है ड्राई टेस्ट में तो ही आपको यहां पे करना है। अगर नहीं प्रेजेंट आया है तो आपको ढूंढना है कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है कटायंस, तो ये वाला करोगे आप। क्लियर? याद रखो बच्चों, ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट में जो दो रेडिकल्स आ रहे हैं वो आपको सेम ही आना चाहिए। नहीं तो ड्राई टेस्ट में दो रेडिकल आपने फाइंड आउट किया और यहाँ पे वेट टेस्ट में कुछ और फाइंड आउट कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तो दोनों रेडिकल सेम ही होता है। ड्राई टेस्ट में जो रिजल्ट आया है हमें उसे हमें कंफर्म करना है वेट टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे वेट टेस्ट में कुछ और रेडिकल्स मत फाइंड आउट करना, आपको सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर NH4 प्लस है तो आप ये एनालिसिस ऑफ ग्रुप 0 करोगे। नहीं अगर NH4 प्लस आता है तो आपको ये वाला टेबल करना है। ठीक है, तो कब तक करना है? जब तक आपको रेडिकल आता नहीं है। तो कौन से रेडिकल किए हैं आपने? NH4 प्लस छोड़ के आपने किया है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया है, सपोज आपने कॉपर किया है एंड लेड, मतलब NH4 प्लस छोड़ के मैं बात कर रही हूँ। तो अगर लेड है तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में ही आ जाएगा, कॉपर है तो सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ पे जहां तक आपको आता नहीं है तब तक आपको करना है। एक बार आपको प्रेजेंट आ गया, सपोज यहाँ पे आपको प्रेजेंट आ गया ब्लैक PPT, तो ये सब आपको नहीं करना है और लिखना भी नहीं है। क्लियर? इसके बाद में बच्चों आपको जो रेडिकल आया है उसी का आपको क्या करना है? एनालिसिस। मतलब अगर आपको ग्रुप 1 आया है तो आपको ग्रुप 1 का एनालिसिस करना है। मतलब आपको अगर PB आया है तो PB का एनालिसिस, तो ये वाला टेस्ट करना है एंड कोई एक CT करो आप, दैट्स मोर देन इनफ। ग्रुप 2 आया है तो ये करना है एंड कोई एक CT करो, इट्स मोर देन इनफ। क्लियर? देन इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में है एनालिसिस के बाद में यस वेट टेस्ट। ठीक है, तो वेट टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। तो फॉर एग्जांपल ड्राई टेस्ट में सपोज आपको कार्बोनेट आया था तो वेट टेस्ट में भी कार्बोनेट ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हम ये कंफर्म करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर कार्बोनेट आया है तो यहाँ पे भी कार्बोनेट आएगा, वहां पे अगर ब्रोमाइड आया था आपको तो यहाँ पे भी ब्रोमाइड आएगा। ठीक है, देन अगर ब्रोमाइड आता है तो आपको ये वाला टेस्ट करना है जो कि है OS प्लस क्लोरोफॉर्म। देन उसके बाद में अगर यहां तक कुछ नहीं आता है तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी रेडिकल एसिडिक रेडिकल नहीं आता है तो आपको क्या करना है? आपको सल्फेट समझना है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू कंसिडर व्हाट सल्फेट इज प्रेजेंट। तो बट ऑफ कोर्स सल्फेट का टेस्ट आपको करना है, तो ये देख के ही आपको करना है OS प्लस बेरियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे सल्फेट मिल जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स आपको वेट टेस्ट भी करना है। ओके, जो भी आपका रेडिकल आया है उसका वेट टेस्ट एंड CT करना है। तो यहाँ पे सारे के सारे हैंडबुक में टेस्ट दिए हैं बच्चों, बाय हार्ट नहीं करना है, एज इट इज जैसे दिया है उसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है एंड देख के ही लिखना है इसमें से। तो बाय हार्ट कुछ नहीं करना है आपको, राइट? तो इस तरीके से आप सारे के सारे रेडिकल्स करोगे। अभी आती है बारी रिजल्ट। तो रिजल्ट में फॉर एग्जाम्पल आपको कॉपर सल्फेट आया है तो यहाँ पे आप लिखोगे Cu2 प्लस जो कि है बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल कौन सा है? SO4 2 माइनस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuSO4 एंड नेम ऑफ द सॉल्ट विल बी व्हाट? इट विल बी कॉपर सल्फेट, राइट? तो ये पूरा लिखने के लिए आपको मिलेगा 2 मार्क्स। अगर ये प्रॉपरली नहीं लिखा है बच्चों, मार्क्स विल बी डिडक्टेड। क्लियर? चलो अभी इससे बाद में देखते हैं, एक पूरा सैंपल देखते हैं कि आपको करना कैसे है और क्या क्या लिखना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 मैंने आपके हैंडबुक में ही बच्चों, हैंडबुक में ही ये सैंपल्स दिए हैं। ओके, सॉल्ट नंबर 1 2 3। तो कोई भी एक स्कीम आप ले लो, तो उसी स्कीम को आपको फॉलो करना है। तो स्टार्ट कैसे करोगे? फटाफट में रिवाइज कर रही हूँ। सपोज आपको एक सॉल्ट दिया गया है, पेपर में दिया रहेगा या बॉटल में दिया रहेगा या छोटे कंटेनर्स में दिए रहेंगे। तो वो सॉल्ट को सबसे पहले मैंने कौन सा टेस्ट कहा था? टेस्ट फॉर NH4 प्लस। वो देखो प्रेजेंट आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो यू राइट इट डाउन, नहीं आ रहा है तो एब्सेंट करके। ठीक है, तो ये वाला तो स्कीम आप ये वाला फॉलो करोगे। लिखना एज इट इज ऐसे ही है, यहाँ पे जैसे दिया है तो यहाँ पे हमें NH4 प्लस लिखना है।
देन फिर नेचर जो भी है, इन्फरेंस, देन कलर ऑफ द सॉल्ट यहाँ पे आप लिखोगे, सॉल्युबिलिटी जो आ रहा है वो लिखोगे। देन यहाँ पे बच्चों ये जो पैराग्राफ्स दिया है ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो टाइटल है ओके बोल्ड में जो दिया है यू राइट डाउन ओनली दैट मच ओके। सो इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में टाइम नहीं मिलता है, तो ओनली वॉट एवर इज रिटन इन बोल्ड यू राइट डाउन दैट मच। देन यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आया है एंड इन्फरेंस, और ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर ड्राई टेस्ट में हीटिंग इन ड्राई टेस्ट ट्यूब में कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है मैम, तो इन्फरेंस देखो, क्योंकि ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताया है कि रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपको रिजल्ट पता है तो इन्फरेंस देखो एंड इन्फरेंस के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन लिखो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी आपको वही आने वाला है राइट। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ लिखना है बच्चों, आपको परफॉर्म भी करना है। देन टेस्ट फॉर NH4+, चारकोल का जो भी आता है, अगेन चारकोल में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है मैम, व्हाइट रेसिड्यू है या व्हाइट इंक्रस्टेशन है या मेटालिक बीड है, तो अगेन कंफ्यूजन है, तो यू लुक इनटू इन्फरेंस कि आपका कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है, बेसिक रेडिकल कौन सा है। तो ट्रिक तो मैंने बताया है, NH4+ नहीं है तो कौन से दो रेडिकल हो सकते हैं, कॉपर सल्फेट, लेड नाइट्रेट। ब्लू कलर है तो कॉपर सल्फेट, व्हाइट है तो लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट में बेसिक रेडिकल कौन सा है, लेड है, तो यहां पे Pb2+ इज प्रेजेंट, तो Pb2+ का ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। तो इसी तरीके से सपोज आपको NH4+ आया है तो NH4 के अकॉर्डिंगली जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको लिखना है राइट। देन उसके बाद में है फ्लेम टेस्ट ओके, इसके बाद में है ड्राई टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। अगेन लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो, सपोज आपको NH4+ आया है, प्रेजेंट है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, अमोनियम ब्रोमाइड या तो अमोनियम कार्बोनेट राइट। तो देखो कि ब्रोमाइड एंड कार्बोनेट, तो सबसे पहला वाला टेस्ट करके देखो, अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आता है तो कार्बोनेट इज प्रेजेंट, ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं आता है तो ब्रोमाइड इज प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ोगे, कंफर्म भी करना है आपको। तो कंफर्म कहां से करोगे, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, तो यहाँ पे ब्रोमाइड कंफर्म हो जाएगा अगर येलोइश कलर आ रहा है, और कंफर्म करना है तो MnO2 देखो यहाँ पे, तो और कंफर्म हो जाएगा। एंड कॉपर फॉइल टेस्ट ओनली एंड ओनली इफ यू गेट ब्राउन कलर का गैस, देन ओनली यू आर गोइंग टू डू दिस, अदरवाइज नहीं करना है ये, और लिखना भी नहीं है। इसके बाद में आपको यही स्कीम फॉलो करना है, एज इट इज, ये सब आपको एज इट इज लिखना है राइट। अगर NH4+ प्रेजेंट है बच्चों तो आपको ये वाला टेस्ट करना है और लिखना है, नहीं प्रेजेंट आया है तो ये नहीं करना है, इसकी जगह पे हमें क्या करना है, डिटेक्शन ऑफ ग्रुप। एंड जैसे कि मैंने कहा ग्रुप 1 है तो सिर्फ यहां तक ही लिखना है कि Pb2+ इज प्रेजेंट, ये सब आपको लिखना नहीं है। अगर Pb2+ ग्रुप 1 एब्सेंट आता है तो आपको क्या करना है, ग्रुप 2 करना है, और ग्रुप 2 यहाँ पे सपोज प्रेजेंट आया है, बस यहीं तक ही करना है, ये आगे का कुछ लिखना भी नहीं है और करना भी नहीं है। क्लियर। इसके बाद में एनालिसिस, तो जो ग्रुप आया है, फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 आया है तो ग्रुप 1 का एनालिसिस करो या तो ग्रुप 2 का एनालिसिस। तो यहाँ पे आपके हैंडबुक में से टेस्ट, देन CT ओके, कोई एक या दो CT मोर देन इनफ। देन इसके बाद में आता है वेट टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल, अगेन एसिडिक रेडिकल ड्राई टेस्ट में जो आपको आया है वही यहाँ पे आना चाहिए। सपोज आपको कार्बोनेट आया था तो यहाँ पे भी कार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव आएगा, नहीं आया है तो ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड टेस्ट पॉजिटिव आएगा राइट। एंड देन यहाँ पे OS+ क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमाइड इज प्रेजेंट तो ये वाला टेस्ट करना है। अगर कार्बोनेट ब्रोमाइड दोनों नहीं है तो क्या हो सकता है सल्फेट राइट, या तो नाइट्रेट भी हो सकता है, तो नाइट्रेट वाला टेस्ट करके देखना है। क्लियर। तो इस तरीके से वेट टेस्ट, अगर वेट टेस्ट फॉर नाइट्रेट ये वाला, ठीक है, तो ये करना भी नहीं है आपको। तो जो आपको आया है ड्राई टेस्ट में उसी को आपको यहाँ पे वेट टेस्ट में परफॉर्म करना है। तो अगर आपको नाइट्रेट आ रहा है बच्चों तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं लिखना है, जो प्रेजेंट आया है उसी को आपको लिखना है वेट टेस्ट में, ठीक है। या तो CT जब हम करते हैं जो प्रेजेंट आया है उसी का आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। एंड देन लास्ट में रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट तो मैंने ऑलरेडी बताया है, सपोज बेसिक रेडिकल आपको आया है Pb2+, देन एसिडिक रेडिकल है NO3-,
देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 ट्वाइस एंड देन नेम ऑफ द सॉल्ट विल बी व्हाट, लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल में आपको लिखना है, तब जाके आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म सॉल्ट एनालिसिस। एंड मार्किंग स्कीम भी मैंने बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो था, जो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट मिनट में ही मैंने आपको बता दिया कि आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बच्चों, सो डू फॉलो दैट। नाउ कमिंग टू द वाइवा क्वेश्चंस, तो फटाफट एमसीक्यू के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको एम पूछा जाएगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फिर पूछा जा सकता है कि नेम एनी 2 एसिडिक रेडिकल या एनी 2 बेसिक रेडिकल। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ढेर सारे क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी हैंडबुक में है, इसमें से आपको पूछा जा सकता है, तो जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर किया है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट? तो नेस्लर्स हम अमोनियम सॉल्ट के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप डिटेक्शन के वक्त, सीटी के वक्त। तो नेस्लर्स रिएजेंट इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्रा आयोडोमर्क्यूरेट। द नेम ऑफ एनी 2 कलर्ड बेसिक सॉल्ट, तो यहाँ पे मैंने कुछ रेडिकल्स लिखे हैं, तो कोई भी आप 2 आंसर कर सकते हो। व्हाट इज द कलर ऑफ कोबाल्ट सॉल्ट? इट इज पिंक। देन नेम द बेसिक रेडिकल विच आर एब्सेंट इफ गिवन सॉल्ट इज व्हाइट। मतलब अगर सॉल्ट व्हाइट है तो कौन से रेडिकल एब्सेंट होंगे? ये सारे एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये सारे सॉल्ट क्या है, ऑल आर व्हाट, दे आर कलर्ड। ओके, देन ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स कलरलेस का है, तो क्यों कलरलेस होता है? बिकॉज इट लूजेस द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, देयर इज व्हाट, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एसिडिक रेडिकल क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, एंड बेसिक क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। एसिडिक रेडिकल को हम क्या कहते हैं, अनायंस। ओके, अनायंस, अ नेगेटिव आयन, ओके, अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज अनायन। एंड कटायन के लिए कैसे याद रखना है बच्चों, कटायन क्या होता है, इट इज, द स्पेलिंग इज CATION, राइट। सो अ, ये T प्लस की तरह दिख रहा है, तो अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज कटायन, राइट। Write the names of the chemicals used in hypoiodide reagent. तो कौन सा होता है, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। Then heating is necessary to for the dry test of nitrate ion. तो क्यों करते हैं हम लोग, to decompose the nitrate and release gases like NO2 for identification. Decrepitation sound क्या होता है, the sound which is a crackling sound जो आता है ना, ओके, तो उसी को हम लोग कहते हैं decrepitation. Then आता है which crystals, okay, the salt of crystals, the salt decrepitates on heating. तो hydrated salt जो होते हैं, okay, जिसमें impurities होती है, they show what, they show crackling sound. Then why do we keep silver nitrate solution in colored bottle? Because it decomposes in presence of light. And lastly, fruity odor किसका होता है, acetate. Clear? तो I hope बच्चों ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। स्टिल अगर कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, so do not forget to write down in the comment box. I'll definitely help you out with more and more easier solution. So I'll see you in the next video with more and more important and interesting topics. Thank you.